पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के काफिले पर कथित हमले को लेकर घमासान तेज हो गया। रविवार को एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के काफिले को प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने कथित तौर पर घेर लिया। टीएमसी का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाए और उनकी गाड़ी पर मिट्टी और चप्पलें फेंकी। घटना के बाद टीएमसी नेताओं ने इसे गंभीर साजिश बताते हुए जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ममता बनर्जी पर बंगाल में सर चप्पल फेंके गए, सर गोबर फेंके गए और चोर चोर कहा गया है, सर कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो साजिश दिखती है। ये तो साफ दिखता है करवाया गया कुछ लोगों के जरिए। ममता जी बहुत ही अच्छी नेत्री हैं, देश में बहुत लोकप्रिय हैं, बंगाल में उनकी बहुत धूम है और जिस तरह से चुनाव हारी हैं, हराया गया है इस बार एसआईआर के चक्कर में, बाकी वोट्स को काट कर, बाकी जिस तरह से डिस्क्रिपेंसीज का मामला था वो सबों को पता है। अब उसके बाद इस तरह से बदलाव का नारा देने वाले लोग बदले की भावना से जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो दिख रहा है वो निंदनीय है, वो शर्मनाक है, अच्छा नहीं है। क्योंकि वो भी महिला मुख्यमंत्री, महिला के ऊपर, और महिला मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं वहाँ पे इतनी मासेज में इतनी लोकप्रिय हैं, ये करके जो लोग करवा रहे हैं, मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि मामला अभी भी आप लोगों को ज़्यादा पता है, आप लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, पुलिस भी शायद कर रही होगी, लेकिन वहाँ की पुलिस में उनको ज़्यादा विश्वास नहीं है क्योंकि ऐसी बहुत सारी हरकतें हुई हैं। अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुई हैं, कल्याण बनर्जी के ऊपर हुई है, महुआ मित्रा के ऊपर हुई है और बहुत सारे लोगों के ऊपर हुई है, नेताओं के ऊपर हुई है, कार्यकर्ताओं के ऊपर हुई है। यहाँ तक कि कानून का उल्लंघन करके बहुत सारे कार्यकर्ताओं को निर्वस्त्र करके इन्हें वे यानी बनियान में, गंजी में और अंडरवेयर में उनको घुमाया गया सरेआम पब्लिक में। ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में शायद ऐसा होता था, ये तो अच्छा नहीं है। तो ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये करके लोग खामोखा बात को पलीता लगा रहे हैं, बाहर और प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी के साथ तमाम साजिशों के बावजूद ममता बनर्जी वहाँ पे 41% वोट लेकर आई और इस बार बंगाल में बहुमत जनता निकली थी, यानी 90% के ऊपर लोगों ने वोट दिया, ऐसा दिलवाया गया उनसे। उसके बाद इस तरह से उनकी लोकप्रियता को देखकर अब उनकी तथाकथित हार हुई है या कराई गई है, उसके बाद चाहिए था कि जिस नारा को देख कर आए थे, बदलाव की बात करने आए थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण, उनको बदलाव पे ही टिका होना चाहिए था, लेकिन बदलाव के बदले वो बदलाव लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा कौन इसके तारीफ करेगा, कौन प्रशंसा करेगा, कौन सा? दरअसल ममता बनर्जी रविवार को उस टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थी जिसकी पुलिस हिरासत में कथित तौर पर मौत हुई थी। पार्टी के मुताबिक इसी दौरान प्रदर्शनकारियों का एक समूह उनके काफिले के सामने पहुंच गया। टीएमसी का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी की गाड़ी को घेर लिया और उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। घटना के बाद दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने इसे पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की। टीएमसी नेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इस घटना को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी के काफिले को कथित तौर पर घेरा गया, उससे यह किसी योजना का हिस्सा प्रतीत होता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी को लोकप्रिय नेता बताते हुए उनके साथ हुई इस घटना की निंदा की। उन्होंने अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा से जुड़ी घटनाओं का भी जिक्र करते हुए इसे व्यापक राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने इससे भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ममता बनर्जी के काफिले पर कथित हमले को राज्य प्रायोजित हमला बताया। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भाजपा और उसके कथित बी टीम पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि इन ताकतों ने बंगाल को नुकसान पहुंचाया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पूरे मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता की हिरासत में कथित मौत के बाद ममता बनर्जी उसके परिवार से मिलने जा रही थी।
कुणाल घोष का आरोप है कि इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के काफिले को निशाना बनाया। कुणाल घोष ने मांग की कि पूरे मामले की जांच किसी मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराई जाए। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी के काफिले पर कथित हमला करने वालों की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। मामला यही नहीं रुका, टीएमसी विधायकों ने सोमवार को विधानसभा के भीतर भी विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी विधायकों ने हिरासत में हुई कथित मौत की न्यायिक जांच और ममता बनर्जी के काफिले पर हुए कथित हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग दोहराई। हालांकि इस पूरे मामले में टीएमसी की ओर से लगाए गए आरोपों और घटना के दूसरे पक्ष को लेकर तस्वीर जांच के बाद ही पूरी तरह साफ होगी। फिलहाल ममता बनर्जी के काफिले से जुड़ा यह विवाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया टकराव बन गया है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी के काफिले को कथित तौर पर घेरने की घटना के पीछे वास्तव में क्या हुआ था? क्या यह अचानक हुआ विरोध था या जैसा टीएमसी आरोप लगा रही है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? और क्या न्यायिक जांच की मांग पर सरकार कोई कदम उठाएगी? इन सवालों के जवाब अब जांच और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम से सामने आएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।